नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज हम जानेंगे कि पुरानी पेंशन के विषय में नई खबर क्या है। जी हाँ साथियों, आज तक के हवाले से आ रहा है। उससे पहले चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुरानी पेंशन मिले इसके लिए सब्सक्राइब कर दे। जी हाँ साथियों, न पैसा लगता है न खर्चा कर लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, अच्छा लगता है। जी हाँ साथियों, आज तक और विभिन्न चैनलों विभिन्न मीडियाओं के माध्यम से ये खबर आ रही है साथियों पुरानी पेंशन के विषय में कि पुरानी पेंशन के विषय में नई खबर यह है कि पुरानी पेंशन को लेकर के अब सरकार गंभीर हो गई है। जी हाँ साथियों, यह संकेत पहले ही राज्य मंत्री ने दे दिया था और जितेंद्र सिंह ने कि जो है देश में पुरानी पेंशन की को लागू किया जाएगा। साथ ही साथ इस पर जो है कानून मंत्रालय को जो चिट्ठी भेजी गई थी तो कानून मंत्रालय ने भी इसकी वकालत की थी। भले ही अब तक कोई लिखित आदेश कानून मंत्रालय ने इस पर नहीं दिया था, लेकिन वकालत इसकी की थी। और मानव संसाधन विकास आयोग, राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास आयोग ने भी ये बताया था साथियों कि एनपीएस कर्मचारियों के हित में नहीं है और आप ओपीएस को लागू कर दीजिए। सरकार को ऐसी हिदायत दी थी, ऐसी सलाह दी थी। जी हाँ साथियों, जुडिशियल पे कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट्स में एनपीएस के खामियों को उजागर करते हुए ओपीएस को लागू करने की बात की थी। जी हाँ साथियों, ये तो हो गई पुरानी बातें। अब इसमें नई बातें क्या है? जी हाँ साथियों, नई बातें यह है कि कानून मंत्रालय की के तरफ से अब तक कोई लिखित आदेश नहीं आया है। तो पुरानी पेंशन में कोई बदलाव किया जाएगा तो क्या बदलाव किया जाएगा और इस पर सरकार जो है क्या कुछ फैसला लेगी और अच्छा सकारात्मक फैसला लेगी। जी हाँ साथियों, गंभीरता से सोच रही है। इस पर जल्द ही कोई अच्छी खबर आने वाली है। जी हाँ साथियों, ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन खबर कब आएगी और क्या आएगी ये जानने वाली बात है और यही नई बात है। जी हाँ साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दे और अब देखते हैं कि क्या कुछ नई खबर आ रही है। जी हाँ साथियों, बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार तो पुराने पेंशन को लेकर के फैसला लेगी, जिस पर 2 से 4 महीने या 6 महीने में सकारात्मक फैसला जरूर आएगा। जी हाँ साथियों, लेकिन क्या कुछ फैसला आएगा इसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ साथियों, तो जैसे ही गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू की, 10% कटौती को बंद किया, वैसे ही चारों ओर सुगबुगाहट तेज हो गई। जी हाँ साथियों, सभी तरफ जो है पुरानी पेंशन लागू करने के लिए आंदोलन शुरू हो गए और सिर्फ राजस्थान ही नहीं साथियों, कई सारे राज्यों में भी जो है गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन को लागू करने के बाद जो है ओपीएस लागू करने की कवायद तेज हो गई। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो और चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। जी हाँ साथियों, पंजाब हो, सभी जगह आंदोलन तेज हो गए और कांग्रेस ने भी इसे अपना एक मुद्दा बनाया और इसके लिए सुगबुगाहट तेज हो गई, कर्मचारियों को पुश करने लगी। जी हाँ साथियों, कांग्रेस क्यों नहीं इसको मुद्दा बनाती, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों ने ही ओपीएस लागू करवाया था। जी हाँ साथियों, तो केंद्र ये एक बड़ी बात निकल करके जब सामने आने लगी, जब ऐसे राज्यों से कि जहां पर केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं पहले मिलती थी और अब ओपीएस लागू होने के बाद राज्य सरकार के जो कर्मचारी है उनको ओपीएस मिलने लगा और केंद्रीय कर्मचारी को वो उनसे सुपीरियर के जगह पर इन्फीरियर होने लगे। वो ये सोचने लगे साथियों कि क्यों नहीं, जब राज्य सरकार दे सकती है ओपीएस तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती है। इसी मुद्दे को कांग्रेस ने भजाना शुरू कर दिया और कांग्रेस पुश करती रही विभिन्न संगठनों को कि आप ओपीएस को लेकर के आंदोलन तेज कीजिए, तभी आपको ओपीएस मिल पाएगा। जी हाँ साथियों, कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ भी लेना चाहती है। इससे चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे अन्य एनपीएस शासित राज्य हो जहां ओपीएस लागू नहीं हुआ, कोई भी राज्य अछूता नहीं है जहां पर कि ओपीएस से संबंधित आंदोलन नहीं हो रहे हैं। जी हाँ साथियों, दक्षिण भारत में डीएमके पार्टी के संस्थापक
संस्थापक नेता डॉक्टर एस रामदास ने इस मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से उठाया और एनपीएस के विरोध में और ओपीएस को लागू करने के लिए बहुत जोरदार तर्क दिए, जिनका जवाब किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं था। जी हाँ साथियों, जो राजनीतिक दल एनपीएस की वकालत करते थे उनके पास इनका जवाब नहीं था। जी हाँ साथियों, अब केंद्र सरकार ये सोचने लगी है साथियों कि जो है ओपीएस का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाने लगा है और यह मुद्दा देशव्यापी हो गया है और ये मुद्दा इतना ना आगे बढ़ जाए कि इससे निपटने के में मुश्किल हो जाए, इससे पहले इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए। जी हाँ साथियों, आने वाले समय में गुजरात में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है और कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव है। इन विधानसभा चुनावों में सरकार इस मुद्दे को सुलझाना चाहती है। सबसे बड़ी बात है कि 2024 में जो है आम चुनाव है, जिससे पहले सरकार किसी तरह की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है। जी हाँ साथियों, आम चुनाव में सरकार कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है और विपक्ष के सारे मंसूबे को ध्वस्त करना चाहती है और ये मंसूबे तभी ध्वस्त हो सकते हैं साथियों जबकि एनपीएस के जगह ओपीएस लागू कर दिया जाए। यदि ओपीएस सरकार लागू नहीं कर पाएगी तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा साथियों ओपीएस को लेकर के कि वो सारे संगठनों को, जो भी संगठन ओपीएस की वकालत कर रहे हैं उनको भड़काते रहेगी और चुनाव में इसे भजाते रहेगी। भजाए भी क्यों न, क्योंकि ये तो कर्मचारियों के हित में है। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर जो है बीजेपी के लिए एक बड़ी बात यह भी हो गई है साथियों कि कई सारे ओपीएस को लागू करने वाले संगठनों ने नवंबर में दिल्ली में जो है एक बड़ा प्रदर्शन करने का उन्हें पत्र लिख करके एक तरह से हिदायत दी है या उन्हें ज्ञापन दिया है। जी हाँ साथियों, ये मोदी सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। जी हाँ साथियों, ओपीएस के मुद्दा को लेकर बीजेपी बिल्कुल सकारात्मक रुख अपनाए हुए है और वो चाहती है कि वो ओपीएस को हूबहू लागू नहीं करे, क्योंकि उसी के सरकार ने ओपीएस को हटाया था और वो अब इतने दबाव में आ गई है कर्मचारियों के आंदोलनों से नहीं साथियों, बल्कि जो विपक्षी दल कर्मचारियों के साथ मिलकर जो राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं और चुनाव में उसका लाभ ले रहे हैं और आगे कर्मचारियों को गोलबंद कर रहे हैं। ये लामबंदी इतनी बढ़ रही है साथियों कि बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इसी चिंता के सबब को देखते हुए बीजेपी गंभीर है। बीजेपी कोई कर्मचारियों से ना तो सहानुभूति रखती है, ना उनके प्रति कोई सकारात्मक रुख ही रखती है। लेकिन मजबूरी में अब बीजेपी के साथ एक ही रास्ता बचा है कि वो ओपीएस की घोषणा करेगी। लेकिन घोषणा करेगी तो करेगी कब, यह एक बड़ा प्रश्न निकल करके सामने आ रहा है। जो विशेषज्ञों की राय माना जाए तो अगस्त में भी घोषणा हो सकती है और अधिकतर विशेषज्ञ ये बात बताते हैं साथियों कि अक्टूबर में इसकी घोषणा हो सकती है, क्योंकि उसके बाद एनडीए या बीजेपी के पास समय नहीं बचेगा 2024 के आम चुनावों की तैयारी को लेकर के। तो उससे ज़्यादा इस मसले को लंबा खींचना बिल्कुल ही व्यर्थ होगा और बिल्कुल ही उसे खींचा नहीं जा सकता है। जी हाँ साथियों, कर्मचारी संगठन भी पूरे देश में लगातार दबाव बना रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो है बीजेपी और एनडीए पार्टी वो वेट एंड वॉच के स्थिति में है कि कर्मचारी कितना दबाव बना रहे हैं ओपीएस को लेकर के, इसको देख रही है और यह भी देख रही है कि किस रूप में इसे लागू किया जाए। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने भी एनपीएस की वकालत नहीं की है और ओपीएस को अच्छा बताया है। जी हाँ साथियों, ओपीएस के विषय में यही नई खबर आ रही है जिसने की जो है पुरानी पेंशन लागू करने की पूरी तरह से उम्मीदें बढ़ा दी है। और जो अंदरूनी रिपोर्ट आई है बीजेपी खेमे के लिए, ये भी जो उनका मिशन 2024 चल रहा है उसके लिए अच्छी खबर नहीं है।
जी हाँ साथियों, अंदरूनी रिपोर्ट ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है और जो ओपीएस लागू करने के लिए जो उस पर दबाव बन रहा है वो बढ़ गया है। वर्तमान में कई सारे कमेटियों का निर्माण किया गया है बीजेपी के द्वारा, जो ये रूपरेखा तैयार कर रही है साथियों कि किस तरह से ओपीएस को लागू किया जाए। जी हाँ साथियों, ये निश्चित रूप से जो है नवंबर में ही लागू होगा, लेकिन लागू किस रूप में होगा ये जानने वाली बात है। तो यहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार कर्मचारियों को नाखुश नहीं करना चाहती है और दूसरी बात जो है कि ओपीएस को हूबहू लागू भी नहीं करना चाहती है। यहाँ पर दोनों बातों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है साथियों कि ओपीएस लागू करेगी बीजेपी की सरकार, लेकिन वो कुछ संशोधन के साथ लागू करेगी और निश्चित ही यह नवंबर के अंत में या नए वर्ष में ओपीएस लागू होने की अच्छी खबर हमको मिलेगी। कई सारे संगठनों ने ओपीएस के जगह एनपीएस को लागू करने को लेकर पत्र भी लिखा है और कहा है कि आप यह निश्चित कर दे, शर्त दे दे कि जो है जितना अंतिम सैलरी रहेगा उसका आधा सैलरी मिलेगा एनपीएस में, तो हम ओपीएस नहीं मांगेंगे। लेकिन सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साध ली। जी हाँ साथियों, तो ये अब निकल करके सामने आ रही है कि सरकार के द्वारा ओपीएस को लागू करने को लेकर के जो है रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके पीछे विभिन्न संगठनों के आंदोलन और विपक्षी दलों का जो है ओपीएस को लेकर के उसको भंगाना, सरकार पर दबाव बनाना, साथ ही साथ जो है कर्मचारियों एवं देश के लोगों को कर्मचारी हित में लामबंद होने की बात को बताया जा रहा है। जी हाँ साथियों, तो ओपीएस नए साल में निश्चित रूप से लागू होगी आपके लिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे साथियों। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जी हाँ साथियों, ओपीएस लागू होगी लेकिन कुछ संशोधन के साथ, और यही खबर निकल करके आ रही है। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। फिर मिलेंगे आपसे एक नए संकलन के साथ। जय हिंद, जय भारत।